खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और आए हम अपनी इस मीटिंग का आगाज़ खुदा यीशु मसीह के नाम से एक दुआ के साथ करते हैं। खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, खुदा इस लम्हे, इस घड़ी के लिए जो कि हम तेरे हुजूर आए। खुदा हमने खुदा इस लम्हे के लिए, इस खुदा वक्त के लिए कि तूने हमें दिया कि हम तेरे कदमों में जमा हो के खुदा तुझे धन्यवाद कह सके, खुदा अपनी प्रस्तिश का बाखूर नजराना तेरे सामने खुदा गुजरान सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तू इस प्रस्तिश से खुदा राहत अंगेज़ खुशबू लेना, इसको कबूल करना, तेरे हुजूर कबूल हो खुदा। कोई भी मैल, कोई भी खुदा किसी तरह की ख़राबी बुराई हमारे अंदर है खुदा, अपने आप को खाकसार करते, अपने आप को खाली करते, तेरे हुजूर आते, तेरे तख्त के सामने आते हैं खुदा। हमें कबूल कर खुदा, हमारे खुदा अंदर से सारी पुरानी इंसानी शरिस्त को निकाल दे खुदा। जब हम तेरे खुदा कदमों में आज वक्त गुजारते हैं, सिर्फ महज ये होंठों को हिलाना या गीत गाना सिर्फ अपने मुंह से, होंठों से ना हो खुदा, दिल से हो खुदा। प्रस्तिश हम जो तेरी करें तुझे खुदा, वो एक खुदा एक ऐसे खुदा नजराने की तरह कबूल हो खुदा, जो दिल से कुर्बानी गुजरानी जाती है खुदा। और खुदा तेरे पाकरू की हदायत को, तेरे पाकरू की जुम्बश को इस पूरी मीटिंग में खुदा मांग लेते हैं। तेरा हाथ हो, तेरा अब्बर हो खुदा हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, और सारे बाकी लम्हात में खुदा तेरी हुजूरी हमें घेरे रखे। तेरा शुक्र इसके नाम में, आमीन। आए हम मीटिंग के आगाज़ में एक पहला अपना गीत गाते हैं, लकड़ी पे लटका नासरी देने को ज़िंदगी है। शुक्रगुजारी का एक गीत है, क्योंकि इससे बड़ी और शुक्रगुजारी है ही नहीं कि यीशु मसीह हमारी खातर जो है वो सलीब पे उसने जान दी, वो मुआ, और उसने वो गुनाहों की दस्तावेज़ जो हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई थी उसने सलीब पर कीलों से जड़ दी। इससे बड़ी और खुशी की और खुशखबरी की बात ही नहीं। गॉस्पल सारी सेंटर्ड है यीशु की सैक्रिफाइस पे और उसकी उस कुर्बानी पे जो उसने हमारे लिए की। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ते। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ते। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका
नासरी देने को रास दी। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताज़ा मन वो ही खाए। प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन खाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताज़ा मन वो ही खाए। प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। पर्दा फटा फटी कबर, मौत पे फतहा पाई। कुर्बान हो के तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कबर, मौत पे फतहा पाई।
पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम मुश्किलात पर किस तरह गालिब आते हैं, सरकमस्टांसिस कैसे हमारे लिए चेंज हो सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत एक गीत है, जदों बरकत मिलती है दीवाने उदों नच देने, क्योंकि सच्ची बात है बरकत इसी में है। मिरेकल्स जो ट्रू मिरेकल्स होते हैं, जितनी ज़्यादा दुख या तकलीफ़ हमारे ऊपर होती है और खुदा उसमें से जब हमें निकालता है, ओबियसली वो ही एक बहुत बड़ी बरकत है। तो वो जब इंसान को मिलती है तो इंसान धमाले डालता है, नाचता है, झूमता है, खुशियाँ मनाता है, बल्कि एक ज़िंदगी का एक पानी ऐसा उसका ज़ख़ीरा बन जाता है उसके अंदर कि वो बाकियों को भी जाके बताता है कि ये है ज़िंदगी, ये है। जिस तरह सामरी औरत को खुदा ने, यीशु मसीह उसको मिले और उसने यीशु मसीह ने उसके सारे हाल उसको बता दिए और उसको वो पानी उसको ऑफ़र किया कि ये तू पानी ले जो मैं तुझे देता हूँ, ज़िंदगी का पानी, कभी तू प्यासी नहीं होगी। उसने जाके पूरे गाँव में यीशु की मनादी की। तो ये होता है जदों बरकत मिलती है दीवाने उदों नच देने। खुशियां दे गीत सदा यीशु लई गावांगे, यीशु साडे नाल ओदी जय जय गावांगे। जदों बरकत मिलदी है फिर क्या होता है, दीवाने उदों नच देने, हाँ नच देने, हाँ नच देने, दीवाने उदों नच देने। ओ जदों बरकत मिलदी है, हाँ जदों बरकत मिलदी है, दीवाने उदों नच देने, हाँ नच देने, दीवाने उदों नच देने। जदों बरकत मिलदी है, जदों बरकत मिलदी है, दीवाने उदों नच देने, नच देने, दीवाने उदों नच देने। जदों मसा मिल जांदा है, जदों मसा मिल जांदा है, दीवाने उदों नच देने, दीवाने उदों नच देने, नच देने, दीवाने उदों नच देने। जदों बरकत मिलदी है, जदों बरकत मिलदी है, दीवाने उदों नच देने, नच देने, दीवाने उदों नच देने।
खुशियां दे गीत सदा यसू लई गावांगे, खुशियां दे गीत सदा यसू लई गावांगे। यसू साडे नाल ओदी जय जय गावांगे, यसू साडे नाल ओदी जय जय गावांगे। खुशियां दे गीत सदा यसू लई गावांगे, खुशियां दे गीत सदा यसू लई गावांगे। यसू साडे नाल ओदी जय जय गावांगे, यसू साडे नाल ओदी जय जय गावांगे। जदों यसू नाल चलदा ए ओ, जदों यसू नाल चलदा ए दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने। जदों यसू नाल चलदा ए दीवाने उदों नचदे ने, हाँ नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने। यसू सोना वेखो साडे कम्मां जे सवारदा, यसू सोना वेखो साडे कम्मां जे सवारदा। हथ फड़ साडा सानू डुब्बियां नू तारदा, हथ फड़ साडा सानू डुब्बियां नू तारदा। यसू सोना वेखो साडे कम्मां जे सवारदा, हथ फड़ साडा सानू डुब्बियां नू तारदा। जदों शाफी जदों सोना हथ फड़दा ए, जदों सोना हथ फड़दा ए दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने। बादशाह जलाली ओह दिलां दियां जानदा, बादशाह जलाली ओह दिलां दियां जानदा। लोकां दी दवा सब मर्ज पहचानदा, लोकां दी दवा सब मर्ज पहचानदा। बादशाह जलाली ओह दिलां दियां जानदा, लोकां दी दवा सब मर्ज पहचानदा। जदों शाफी मिल जांदा ए, जदों शाफी मिल जांदा ए दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने। जदों बरकत मिलदी ए, जदों बरकत मिलदी ए दीवाने उदों नचदे ने, हाँ नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने, हाँ नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने, हाँ नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने। एक और बड़ा खूबसूरत गीत है और बड़ा पुराना गीत है, ये मेरा ख्याल है पार्टीशन से भी पहले का गीत है। जय जय यस्सु जय अमरती ओ जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार।
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय अमृतियो जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। निर्तन धार लियो ओ तारा, देनज प्राण की ओ छुटकारा। निर्तन धार लियो ओ तारा, देनज प्राण की ओ छुटकारा। जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यो बंधन बंजन हारा, एक शय जीवन देवन हारा। मृत्यो बंधन बंजन हारा, एक शय जीवन देवन हारा। रोगन शोगन एक उधारा, रोगन शोगन एक उधारा। जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो। जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय अमृतियो जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु।
आए इसी तरह हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करती हैं और कलाम का गीत गाएंगे। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। जहाँ पे भी इन अल्फाजों को जो कि खुदा के कलाम के अल्फाज हैं उनको सुनाया जाता है तो ये चार दीवारी, वो आबो हवा, वो गली कूचे, वो फ़िज़ाएँ गवाह होती हैं। और आज नहीं तो कल खुदा का कलाम जो बोला गया, बोया गया, वो असर लेकर आएगा। तासीर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी बेतासीर वापस लौटता नहीं। कलाम में लिखा है कि जहाँ पे तारीकी थी वहाँ पे नूर चमका जब यीशु मसीह आए, जो कि कलमातुल अल्लाह, रूह अल्लाह है, खुदा की रूह है। तो जहाँ पे अंधेरे थे, तारीकी थी, वहाँ पे रोशनी आई। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफ़ानों का रुख मोड़ डाला। तो जहाँ पे तारीकी होती है, जहाँ पे मौत के साया की वादी में लोग बैठे थे, वहाँ पे उन पे बहुत नूर चमका जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस दी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम रुख बदल डाला। और यही वजह जिसकी वजह से जब तूफ़ान मुश्किलात आती हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हम खुदा के कलाम को प्रोनाउंस करते हैं, उन हालात के ऊपर खुदा के कलाम को हम बोलते हैं कि
ये ना ज़ोर से, ये ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ में दान हो जाएगा। तेरे कलाम ने तूफ़ानों का रुख बदल डाला। तूफ़ान जो है वो रुख बदल लेते हैं जब खुदा का कलाम, जो जिंदा कलाम है, वो बोला जाता है उन पे। तेरे कलाम ने तूफ़ान का रुख बदल डाला। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा। तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा। तेरे कलाम ने लोगों को ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर देखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। आए हम अब खुदा के आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं। बढ़कर मैं छू लूं प्यार से
सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. और मेरी दुआ है कि खुदाम यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों पर होता रहे। And it's my prayer that the unexplainable love of Christ may continue in your lives. और मेरी दुआ है कि आप हर रोज़ मसीह में बढ़ते चले जाएं, आप और आपका घराना। And it's my prayer that you and your family may continue to grow in Christ. और मेरी दुआ है कि आपका घराना एक ऐसा घराना हो जैसे बाग अदन में खुदा आदम और हवा से मुलाकात करता था। And may your family be like Adam and Eve when they were in the Garden of Eden. सो खुदाम का शुक्र हो, हमने मुकद्दस के ज़रिए से बड़ी खूबसूरत परस्तिश से एंजॉय किया है। And we thank the Lord that we have enjoyed that beautiful worship through और Brother Muqaddas. मुकद्दस खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। And may God bless you, dear Muqaddas. और इससे पहले कि आज हम अपना कलाम को सुने, And before we move on to our message, हमारे यहाँ सिडनी में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। something very sad has occurred in और वो our area, यानी हमारी मसीही कम्युनिटी के अंदर हुआ है। in our Christian community. हमारे भाई अगस्टिन विल्सन हैं, We have a brother called Augustine Wilson. उनके छोटे दामाद जो हैं जिनका नाम डेरेक था वो खुदा उनमें सो गए हैं। Their family member has passed away. और भाई अगस्टिन विल्सन के लिए, उनकी बेटी के लिए दुआ करेंगे। डेरेक जो खुदा में सो गया उसके माँ बाप बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। And brother Derek that has passed away, we will pray for them. आइए हम पहले उस ख़ानदान के लिए दुआ So करते let's हैं। pray for their family. आसमानी बाप यीशु के नाम से हम भाई अगस्टिन विल्सन के ख़ानदान को, आए खुदावन, ख़ासकर बेटी को जिसका हस्बैंड उससे जुदा हो गया है, खुदावन, बच्चों से बाप जुदा हुआ है, और एक ख़ानदान जो इस वक्त बड़े करब दुख में से गुज़र रहा है खुदावंद। और हम जानते हैं कि मौत की जो जुदाई है वो बहुत बड़ी है खुदावंद, और इस खला को कोई पुर नहीं कर सकता। सो है बाप यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं भाई अगस्टिन विल्सन की फैमिली को, बेटी को, बच्चों को, भाई डायरेक्ट जो खुदा में सो गए उनके माँ बाप बहन भाइयों को बड़ी तसल्ली दे खुदावंद, ताकि वो इस बड़े गम को बर्दाश्त कर सकें। सो तेरा खादम होता हुआ मिन्नत करता हूँ कि अपनी हजूरी को इस ख़ानदान के अंदर ढेल है खुदावंद, और अपने कलाम से, अपनी हजूरी से बड़ी तसल्ली, बड़ा इत्मीनान दे यीशु के नाम से, आमीन। Amen. आइए, जैसे कि हमने अपने टॉपिक को जारी रखा हुआ है कि हालात बदल सकते हैं, So we have continued with the topic that your circumstances can change. और ख़ासकर जो लोग मसीही पर ईमान रखते हैं, ईमानदार हैं, And especially people that believe in Christ, वो इस बात के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं कि दुआ एक ऐसी पावर है जो हालात को, सिचुएशन को बदल देती है। they know that prayer is such a thing that it can change your circumstances. सो हम अपनी वही आयत मत्ती 11
और उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे जहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने एक ओपन इनविटेशन दिया, कहा है मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। So Matthew आमीन। chapter 11 verse 28 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." सो ये दावतनामा ओपन इनविटेशन सब ईमानदार लोगों के लिए So है, this is an open invitation from Christ to all the believers. और ना सिर्फ ईमानदार बल्कि जो दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं और दुखों में से गुजर रहे हैं, Not only believers, but anyone going through troubles of this world. और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम ख़ानदान से हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ And है, it makes no difference what religion you're from or what family लेकिन you're जो from. भी मसीह यीशु के पास आ जाता है, But anyone who comes to Christ, खुदा यीशु उसके बोझ को उतार देता है Christ takes away his burdens. और खुदा यीशु मसीह उसको आज़ाद कर देता है। And Christ makes them free. याद रखें दुनिया में नबी तो बहुत आए, Remember, in this world, many prophets came, लेकिन निजात दहिंदा एक ही आया, but only one was able to give salvation. एक ही निजात दहिंदा है Only one is the one who can give और वो salvation. निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह है। And his name is Jesus Christ. और आज भी जो कोई इस निजात दहिंदे के पास आता है, And even today, anyone who comes to this salvation मैं giver, आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना मजहब छोड़ दें, I'm not saying that you leave your religion, लेकिन मैं आपको ये दावत ज़रूर दे रहा हूँ कि अगर आप बोझ के नीचे हैं, एक बार खुदा यीशु से ज़रूर दुआ करें। but I am giving this invitation that come to Christ if you are under a और burden. जब आप दुआ करेंगे तो दुआ में ही आपको फील हो जाएगा कि आपका बर्डन उतार दिया गया है। And just in prayer, you will feel your burden getting off you. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो आज हम खुदा के कलाम में से पुराने अहदनामे से पहला सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 30 और उसके 30वें बाब को देखेंगे। पहला सैमुअल उसका 30 बाब। Let's go to 1 Samuel chapter 30. और ये जो वाकया है ये खुदावन के बंदा दाऊद की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, And this event is linked to the life of King David. और हमें पता है कि दाऊद मर्द खुदा था And we know David was a man of God. और वो बड़ा खुदा का ज़बरदस्त परस्तार था And he was a great worshipper. और वो खुदा से बहुत प्यार करता And he था loved the Lord a lot. और वो जंगलों में भी खुदा के लिए नगमे गीत गाता था, Even in the jungles, he would sing to the Lord. क्योंकि ये उसकी मोहब्बत का इजहार था। Because this was his form of expressing his love. हालेलुया। Hallelujah. तो ये वाकया जो है ये दाऊद की जिंदगी से जुड़ा हुआ So है this event we are going to read is linked to the life of और David. हमारी जिंदगी के साथ भी बड़े वाकयात जुड़े हुए हैं। And even with our lives, there are many events that are attached. और हमें भी पता है कि जैसे दाऊद की जिंदगी के अंदर ये बड़ा टफ वक्त आया, And we know that this tough situation came in the life of David. माजी के अंदर शायद हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी के अंदर भी इस तरह का टफ वक्त आया होगा। In the past, it's possible that you faced many challenging moments. याद रखें कि ये जो इंसानी जिंदगी है जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं, Remember, this life that we are going through, ये दिन और रात की तरह है, it's like night and day. यानी दुख और सुख ये साथ साथ रहते हैं। That happiness and sadness, they go hand in hand. यानी दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जिंदगी का जो पैकेज है Yes. वो दुख के साथ है, It's almost like sadness also comes as a part of life. यानी सुख और दुख ये जिंदगी का एक पैकेज है। So comfort and sadness, they both come together. तो लेकिन खुदा का कलाम इसीलिए हमारे हाथों में है But the word of God is in our hands, ताकि हम कलाम के जरिए से so that through the word of God, जब हम रात में से दुख में से गुजरते हैं when we are going through that time of night, that time of sadness, तो हम घबरा ना जाएं, that we do not become हम afraid, हिम्मत ना हार we do not दें, lose hope, हम मायूस ना हो we do जाएं। not become saddened. और अगर हमारी आंखें इस कलाम के ऊपर रहेंगी, And if our eyes stay on this word of जिस God, तरह मजूसियों की आंखें सितारे के ऊपर लगी हुई like the थी Magi had their eyes on that star, और सितारा उनको ठीक सिमत में लेकर जा रहा and the था, star was taking them in the right और direction. इसी तरह दुखों के अंदर
क्राइसिस के अंदर अगर हम अपनी आंखों को खुदाम यीशु मसीह पर रखें In the same way, during time of crisis, if we keep our eyes upon the Lord, तो खुदावंद हमें इन दुखों में से निकाल ले then जाएगा। Christ will take us out of these तो situations. आज हम इस वाक़े को जो दाऊद की जिंदगी से जुड़ा हुआ है So this event which is linked to the life of David, और खुदा ने इसे कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज करवाया and God has written this event in the Bible. और ये आपके लिए और मेरे लिए लिखा गया This is for you and me. ताकि अगर कहीं हमें इन हालात में से गुजरना पड़े That when we go through these difficult times, तो हम हिम्मत ना we हारें, do not lose hope. हम याद रखें So we can remember कि अगर खुदा ने दाऊद को आज़ाद करवाया, that if God can free David, अगर खुदा ने दाऊद की मदद की if God can help David, तो खुदा मेरी भी मदद then He will करेगा। help me as well. खुदा किसी का तरफदार नहीं है। God, He doesn't favor anyone. खुद बाइबल कहती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, The Bible says that God so loved the world, खुदा उन सबसे प्यार करता He है, loves everyone, खुदा उन सब की फिक्र करता and है He cares for everyone. और बाइबल कहती है वो अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर The चमकाता Bible है। says that God shines His sun on both the evil and the good. जो उसको नहीं जानते उनके लिए भी उसकी बरकतें हैं। The one who don't even acknowledge Him, even for them He pours out His खुदा उनका blessings. शुक्र हो, हमारा खुदा कितना प्यारा खुदा है। And we thank the Lord, He's such a beautiful. हमारा बाइबल का खुदा यहोवा खुदा कितना अजीम है। Our God of the Bible, Yahweh, He's a very amazing God. आइए हम खुदा के कलाम में से पहला सैमुएल उसके 30 बाब को देखें, चैप्टर 30। 30, yes, First Samuel 30. और यहाँ से मैं पहली 6 आयत को पढ़ता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सकलाज में पहुँचे तो देखा कि अमालिकियों ने जनूबी हिस्सा और सकलाज पर चढ़ाई करके सकलाज को मारा और आग से फूंक दिया और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहाँ थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुँचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियाँ और बेटे और बेटियाँ असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियाँ इज़राइली खुनीम और किरमली नबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थी। और दाऊद बड़े शिकंजे में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। आमीन। From verse 3 we read, When David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. David's 2 wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. आमीन। और देखें ये दाऊद की ज़िंदगी का एक बहुत ही दुख भरा लम्हा है, See, this is a very sad moment in the life of David. क्योंकि जब हम शादीशुदा होते हैं और खुदा हमें औलाद जैसी नेमत देता है, When we become married, and God gives us with children, हमारी सारी खुशियाँ सिमट कर हमारे बच्चों के अंदर आ जाती हैं all our happiness resides in our children. और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। And our happiness is in their happiness. और वो मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आती है When they laugh, we laugh. और ऐसे लगता है कि जैसे हमारी अब खुशी का सारा सोर्स ही हमारे बच्चे बन गए And हैं। it seems that our source of happiness is our children. और अगर इनको कुछ हो जाए तो हमारी तो जान पे बन आती And है। if anything happens to them, then our lives, we become distressed. अभी बड़ा बेटा मेरा मुकद्दस वो गीत गा रहा था So my eldest child, Muqaddas, he was और singing. ये मेरा सबसे छोटा बेटा इम्सिया है And then I'm his younger son, Imsia. और फिर मिडल में जोनाथन है, वो भी गीत गाता है। And then middle child, Jonathan, even he sings. तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। And I love them a lot. मेरी सारी खुशी मेरी ज़िंदगी यही है। My happiness, my life resides in them. सो खुदावंद का शुक्र हो इसके लिए। So I thank the Lord for that. खुदावंद ये औलाद जैसी खूबसूरत नेमत अता करता That है। God provides this gift of children. लेकिन जब हम इस वाक़े के ऊपर गौर करते But हैं when we focus on this event,
तो दाऊद के तो सारे बच्चे ही किडनैप हो गए All the children of David and of his men, they have been और kidnapped. उसकी जो बीवियां थी वो भी असीर कर ली And गई even their wives have been taken away. और अब दाऊद को और उसके लोगों को ये भी नहीं पता था कि आया वो जिंदा है या मर गए हैं And now David and his men, they don't even know whether or not their wives, their children are alive. और जब वो मैदान जंग से वापस आए हैं ये इस फलस्तीन के अंदर है उस वक्त Right now they are in Philistine and they have just come back from war. और दाऊद और उसके लोग जो हैं वो फलस्तीन में एज ए रेफ्यूजी जो है उन्होंने पनाह ली हुई है And David and his men, they are living in Palestine as refugees. और वो साउल के डर से वो इसराइल से भाग चुके हैं And they have run away because they didn't want to fight with Saul. और अब वो एक गैर मुल्क के अंदर है And now they are in a foreign country. और बादशाह जो है वो दाऊद की कदर करता है And the king, he really cares for David. लेकिन इस वक्त बादशाह और उसकी सारी फौज जो है वो इसराइल से लड़ने के लिए मुल्क से बाहर गई हुई But है right now, the king and all his armies of Palestine, they have gone out for war against और Israel. जब दाऊद वापस आया है तो आकर देखा कि वो चूंकि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर था दूसरे एंड पे पहुंचा हुआ था फलस्तीन के Because now David, he's on the other side of Palestine. तो अब वो जो आखिरी हिस्सा है सकलाज फलस्तीन का वहां पर So मौजूद है right now he's in Siklag. और यहाँ पर जब वो और उसके बंदे जब अपने सबब में अपने इलाके के अंदर आए हैं So now when David and his men, they have reached that place, तो उन्होंने देखा कि उनकी तो सारी कॉलोनी को जला दिया गया they है see that the whole colony has been burnt. और मेरा ख्याल है कि हर एक की दौड़ लगी होगी अपने घर की तरफ कि अपनी बीवी बच्चों को जाकर देखे And I'm sure every one of them would have ran towards their home to see where my children and wives are. लेकिन देखा कि घर जो है वो खाली पड़े हैं और वहां पर किसी की बॉडी नहीं है सबको यरगमाली बना कर ले But जाया they गया है entered their houses, they see it's all empty, no one is there. और ये इतना बड़ा गम था उनके घर जल चुके थे सारा सामान जल चुका था खानदान जो है वो यरगमाली बना लिया गया था And this was such a distressing time for them. Their houses were burned, their wives, children were taken away. लेकिन और अब जो बच्चे हैं बीवियां हैं वो दुश्मन के हाथों में हैं And now the children and wives are in the hands of the enemy. पता नहीं वो उनके साथ क्या सलूक And who करेंगे knows what the enemy will do with them. और ये गम उनके अंदर है And they have this distress. और बाइबल हमें ये बताती है इस आयत के उनके गम के ताल्लुक से चौथी आयत में तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला कर रोने लगे यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही And verse 4 says, So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. आप जरा सोचें कि वो अभी और रोना चाहते हैं And you see, even now they want to weep even more क्योंकि उनका गम इतना बड़ा है because their distress is so much. कि वो और रोना चाहते हैं लेकिन अब उनकी आवाज तो निकलती है मुंह तो खुलते हैं लेकिन आवाज अंदर से नहीं निकल रही That they have reached a point where they open their mouth to cry, but no voice comes out. बाज़ कात हमारे गम इतने बड़े होते हैं And oftentimes our distress, our challenging moments are like कि this. इतना रोते हैं इतना रोते हैं इतना रोते हैं कि बाज़ कात हमारे मुंह तो खुलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती That we reach that point where we cry so much, we open our mouth to cry, but no voice comes out. स्ट्रेंथ खत्म हो जाती Our है strength has been दाऊद lost. और उसके लोगों की स्ट्रेंथ खत्म हो गई David and his men, their strength is gone. लेकिन गम और जज्बात से भरे हुए हैं But they are still full of feelings, distress, and emotions. खुदा ना करे कि हमें किसी को इस हालत में देखना पड़े And God forbid any of us reach this point. अगर आप दाऊद और उसके लोगों को इस हालत में देखते And if you see David and his men in this state, कि मर्दे खुदा जंगजू खुदा का सूरमा that's this warrior, the man of God, King David. और बच्चों की तरह वो रो रहा है But right now, him and his men, they are crying like और babies. उसके जो साथी हैं वो भी जबरदस्त सूरमा है And these other men with David, they are also great warriors. और वो भी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं But even them, they are crying like babies. लेकिन अब वक्त आया कि अंदर से आवाज ही नहीं निकल रही But now they reach a point that they can't cry anymore. सर दाऊद के लिए यही गम नहीं था But this wasn't the only distressing thing for बल्कि David. इस वाक़े के अंदर हमें नजर आता है कि गम के ऊपर गम दाऊद को मिल रहा है But we see in this moment that King David, he's having one challenge upon another. क्योंकि यहाँ पर लिखा है छठी आयत के अंदर
और दाऊद बड़े शिकंजे में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। Verse 6 says David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. सिर्फ यहीं तक दाऊद के बच्चे अगवा हो गए, बीवियां अगवा हो गई, घर जल गया, यहाँ तक बात महदूद नहीं You थी, see, the thing is not only limited to the fact that David's own wife and children have been बल्कि kidnapped, बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसके जो साथी थे उन्होंने फैसला कर रहे थे कि दाऊद को संसार कर दिया जाए, but it has reached a point where David's own men want to stone him. क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है दाऊद इसका जिम्मेदार है। Because the men, they are feeling as if everything that has happened to them, David is responsible for all of this. लेकिन जब बाइबल को हम पढ़ते हैं दाऊद तो खुद बेचारा मुसीबत में But पड़ा when हुआ है। we read the story, David himself is in great distress. दाऊद के तो खुद खानदान जो है वो यरगमाली हो गया है, His own family has been taken away. उसका तो अपना घर जल गया His है, own house has been burned. लेकिन उसके साथी सारा इल्जाम दाऊद के ऊपर लगा But रहे all हैं। of his companions, they are putting the blame on David. और देखे बाज़ इल्जाम ले लेना, इल्जाम लगा देना बड़ा आसान होता And है, you see, oftentimes pointing the finger at someone is very easy. तो लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसकी क्या हालत But होगी। we fail to realize how the one we are blaming is feeling. दाऊद तो आगे ही गम से निडाल हो चुका है, David, he's already broken down from his और distress. अब उसके साथी भी उसके खिलाफ हो गए And हैं, now his own companions have turned against him. और अब मेरा ख्याल है कि आप दाऊद की सिचुएशन को समझ रहे And हैं I'm sure you can begin to understand his situation. कि दाऊद किस करब में से, किस मुसीबत में से गुजर रहा That है। how much of a challenge he's going through right now. लेकिन दाऊद ने इन हालात के अंदर एक बड़ा खूबसूरत काम किया। But David does something very beautiful in all of this. मैं समझता हूँ अगर हमें ये आर्ट हासिल हो जाए, And I think that if we realize this, अगर हमें ये बात मालूम हो जाए if we really grasp the कि reality of this, इन मुश्किल और बहुत ही तकलीफ दे हालात के अंदर हम किस तरह अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। that how can we strengthen ourselves in time of challenge. और यहाँ पर देखें छठी आयत के आखिरी हिस्से के अंदर लिखा है, पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। The end of verse 6 it says, but David found strength in the Lord his God. हालेलुया। Hallelujah. देखें जब आप मुश्किल हालात में से गुजरते हैं See, when you are walking through that time of challenge, और इन मुश्किल हालात में हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, and in these challenging moments, our own strength fails us. लेकिन अगर इन मुश्किल हालात पर गालिब आना चाहते But हैं if we want to overcome these situations, तो आपको ताकत की जरूरत है, then you need strength और आपको इंकरेजमेंट की जरूरत and है। you need encouragement. और बाइबल कहती है कि दाऊद ने इन हालात के अंदर अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत कर लिया। And the Bible says that David, he strengthened himself in these moments. भाई मुझे नहीं पता उसने क्या किया, I don't know what David did. शायद वो कमरे में जले हुए घर में जाके घुटनों के बल होकर प्रस्तुत कर Maybe रहा he था, went into his burnt house and went on his knees to pray. शायद वो उस जले हुए घर में जाकर दुआ कर रहा Or था, maybe he went to pray in that burnt house. या शायद वो अपने खानदान पर रोने की बजाय उसने अपना मुंह खुदा की तरफ करके खुदा की हजूरी में रोना शुरू कर दिया। Or maybe instead of crying for his family, he looked up to God and cried in front of him. लेकिन मुझे नहीं पता उसने कैसे अपने आप को मजबूत किया। And we don't know the exact way how he strengthened लेकिन himself. एक बात मैं जरूर जानता हूँ But one thing we do know, कि जब कभी मेरी जिंदगी में मुश्किल हालात आए हैं that when challenging moments come in my life, तो मेरा अपना तरीकाकार है अपने आप को खुदा में मजबूत I करने have का। my own way of strengthening myself in the और Lord. मुझे पता है कि मैं खुदा की हजूरी के अंदर बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ, And myself, I just remain quiet in the presence और of the मैं Lord. खुदा की हजूरी के अंदर चला जाता And I हूँ, go in his presence और मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ, and I quiet myself. मेरे अल्फाज खत्म हो जाते हैं। My words, they stop. ऐसा लगता है जैसे मेरा मुंह नहीं, मेरे रूह के अंदर से आवाज निकल रही है। It's almost as if my mouth becomes quiet, but my spirits begin to और speak. हम में से हर एक का कोई ना कोई तरीकाकार होता है खुदा की हजूरी में जाकर इंकर्ज होने का।
All of us have our own way of going in the presence of the Lord to strengthen ourselves. तो दाऊद ने खुदा की हुजूरी में अपने आप को मजबूत किया। So David, he strengthens himself in the सो Lord. हमें ये बात दाऊद से सीखनी We चाहिए। need to learn this from David. जब कभी इस तरह के हालात हो तो अपने आप को खुदा में मजबूत करें। That when these moments arise in your life, strengthen yourself. और अगर आप कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके दुआ करते हैं तो ये भी तरीकाकार बड़ा खूबसूरत है। If you go, you lock your door and you go in the presence of the Lord. और अगर आप दरवाजा बंद करके खुदा की परस्तिश करते हैं ये भी बड़ा Or खूबसूरत if you तरीका है। worship the Lord, that's another beautiful way. या आप घुटनों के बल होकर उसकी हजूरी में झुक जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, Or you just bow down in front of Him and say nothing. ये भी बड़ा खूबसूरत Even तरीका that है। is a beautiful way. हम में से हर एक का कोई ना कोई तरीकाकार Every है, one of us has our own way. लेकिन दाऊद ने बाइबल में लिखा है और उसको वाकई इस इंकरेजमेंट की, इस ताकत की जरूरत थी। But we see that David, he needed this strength from the Lord. और दाऊद ने अपने आप को मजबूत किया। And David, he strengthens himself. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालात पर गालिब आने के लिए खुदावंद में अपने आप को मजबूत करें। Strengthen yourself in the Lord to overcome your situation. इन हालात पर, क्राइसिस पर गालिब आने के लिए खुदावंद की हजूरी के अंदर In जाएं। order to overcome your crisis, go to the presence of the याद रखें कि जैसे हमने मत्ती 11:28 आयत को पढ़ा Lord. See, like we read in Matthew 11:28, कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम that दूंगा। all you who are under a burden, come to me and I will give you rest. और ये खुदावंद का वादा है कि वो हमें कुव्वत देगा। And that's a promise of the Lord that He will give us strength. सो दाऊद ने अपने आप को मजबूत कर लिया। And David, he strengthens himself. मर्द खुदा दोबारा कुव्वत में आ The man of God, he comes back in his strength. मर्द खुदा हालात को फेस करने के लिए तैयार हो गया। The man of God, he's now ready to face और the अब उसने situation. अपने आप को कंधों को उचकाया होगा। And he probably शेक he puts up his shoulders. मुकद्दस बात। और अपने आप को उसने शेक किया होगा कंधों को, And he probably shakes his shoulders. और अपने आप को तैयार किया ताकि वो इन हालात को फेस कर सके। And he gets ready to face this situation. हालेलुया। Hallelujah. हालात को फेस करने के लिए ताकत चाहिए, In order to face your situation, you need और strength. ये ताकत खुदा अता करता And है। only God can provide और this. दाऊद को वो ताकत मिल गई। And David, he received that strength. तो जब वो ताकत मिल गई तो पहला काम उसने क्या किया? When David received that strength, what's the लिखा first है thing he did? दाऊद ने अखली मलक के बेटे अबी यातर काहिन से कहा कि ज़रा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबी यातर अफूद को दाऊद के पास ले आया। Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, "Bring me the ephod." Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, "Shall I pursue this raiding party? Will I overtake them?" हालेलुया। Hallelujah. सो दाऊद ने जैसे ही कुव्वत पाई, As soon as David comes back in खुदा के strength, रूल कुदस ने उसे गाइड करना शुरू कर the दिया, Holy Spirit began to talk to him. और पाक रूल की कुव्वत से उसने कहा कि अफूद को लेकर आओ। And David, under the guidance of the Holy Spirit, asked for the ephod to be brought और to him. ये खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए उस वक्त एक तरीका कार था। And this was one of the ways to know what's the will of the Lord. सो अफूद के जरिए से वो खुदा से बात कर रहा था And he was talking to the Lord through this ephod. कि खुदाउन क्या मैं पीछे जाऊं उनके। That God, should I go and follow this raiding party? और अब दाऊद खुदाउन से बातें कर रहा है, And now David, he's talking with the Lord. और लिखा है और दाऊद ने 8वीं आयत में, और दाऊद ने खुदाउन से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो कि मैं उनको जालूंगा। उसने उससे कहा पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जालेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। Verse 8, आमीन। David inquired of the Lord, "Shall I pursue this raiding party? Will I overtake them?" "Pursue them," he answered. "You will certainly overtake them and succeed in the rescue." याद रखे खुदा अपने लोगों का कभी घाटा नहीं See, चाहता। God never wants you to fail. खुदा कभी नहीं चाहता आप नाकाम हो। God doesn't want you to not prosper. खुदा कभी नहीं चाहता आप नुकसान के अंदर God जाए। doesn't want you to face any type of damage. और खुदा नहीं चाहता कि आप कभी भी मुश्किलात के अंदर रहकर नुकसान उठाएं, And God doesn't want you to stay stuck in your challenging moments. बल्कि मुश्किलात में से जब आप निकलते हैं तो बेनिफिट के साथ ही But निकलते हैं। whenever you come out of these challenging situations, you come out with a lot of blessings. आमीन। Amen. सो अब देखें कि खुदावन कैसे राहों को तैयार करता So है। see how the Lord, He is preparing
the situation now. मेरी बात बड़े गौर से सुने, Listen to my words very carefully. इससे पेशतर के हम मुश्किलात के अंदर जाएं, Before we go into these challenging moments, लेकिन खुदा का खादम होते हुए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। as being the man of God, I want to share something with you. इससे पहले कि आप मुश्किल के अंदर जाएं, Before you go into moments of इससे challenge, पहले कि आप मुसीबत के अंदर जाएं, before you go into these distressing खुदा times, पहले से राह पैदा कर देता the है। Lord has already prepared a way out for you. खुदा पहले से आपके लिए राह पैदा कर देता The है। Lord has already prepared a way for you forward. हालेलुया। Hallelujah. इस कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसके लिए निकलने की राह नहीं है। There is no challenge big enough where you cannot move forward. खुदा पहले से राह तैयार कर The Lord देता है। has already prepared the way. अब हुआ क्या इस वाक़े के Now अंदर? what has happened in this moment? तो जब हम 11वीं आयत में चलते हैं तो दाऊद अब अपने आदमियों को लेकर वो दुश्मन के पीछे चला So है। now verse 11 we see David, he begins to pursue this raiding party. और यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि वो 600 आदमियों को लेकर निकला है The Bible says he goes out with 600 men. और उनमें से 200 तो थक गए। 200 of them were very tired. अब 400 आदमियों के साथ निकलकर वो एक मुल्क की फौज का सामना करने को Now है। he's only left with 400 men, and with 400 he's going to go out to war with the whole army. और एक फौज का सामना करना मुल्क की 400 लोगों के साथ 800 भी 1000 भी ये भी बहुत कम है। Even to go out and face a whole army with 400, 800 or even 1,000 is a very less men. और लेकिन इस बात का अब उसके अंदर खौफ ही नहीं है। But now David is not afraid anymore. और उसके साथियों ने देखा कि किस तरह दाऊद एकदम दोबारा वो सूरमा नजर आ रहा है। And the men of David, they see that David, he's showing this courage. वो भी बड़े इस बात से इंकरेज हुए And they were very encouraged और by वो this. भी देखे दाऊद के साथ मुकाबला And करने see के लिए now निकल पड़े। they go with David to pursue लेकिन them. 600 थे, लेकिन 200 बड़े थक गए, वो बसूर की नदी पर ही रह गए। Out of the 600, 200 stay behind by a lake. और अब ये 400 लोग जो है ये अमालिकियों के इलाके के अंदर दाखिल हो रहे हैं, And now उनके मुल्क में दाखिल the हो रहे हैं। 400, they are going to go into the country of the Amalek. लेकिन खुदा ने मोजज़ा क्या किया? But the miracle that God performs क्योंकि here, अब उनको नहीं पता कि कहाँ पर जाना है। because now they do not know where they should go. मुल्क छोटे तो नहीं होते, The countries, they are not small. ये तो बड़े मुल्क होते हैं। These are big countries. और दाऊद को नहीं पता कि अब वो कहाँ जाए, किस सिमत में वो अपना जो है वो रुख इख्तियार करे और उधर चले। Now David, he doesn't know which direction he should take. लेकिन खुदा का मोजज़ा देखें, But see the miracle of God. जिन लोगों ने दाऊद और उसके घराने पर हमला किया, The men that attacked David and his family, और उनमें से एक फौजी को खुदा ने बीमार कर दिया। one of those soldiers, God made him sick. और वो फौजी जो था वो पीछे रह गया। And that soldier was behind. आर्मी ने देखा कि ये इतना बीमार हो गया है, करीबुल मर गया, मरने वाला है, Now the army, they see that the soldier, he's so sick that he's about to die. और अब ये हमारे साथ आगे नहीं जा And he सकता। cannot go forward with us. तो उन्होंने उसको उधर ही छोड़ दिया। So they leave him there. और उनका ख्याल था कि शायद 2-3 घंटे में ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा और जानवर इसको खा And जाएंगे। they were probably thinking that in another 2-3 hours he will die, the animals will eat him. लेकिन ये खुदा ने उसको बीमार किया था। But God had made him sick. उस वक्त दाऊद और उसके साथी इस कलाज में नहीं पहुंचे थे। And even at that moment, David and his men did not reach Ziklag. जब ये शख्स बीमार हुआ, When this man had खुदा fallen को sick, पता था कि कल क्या होने वाला because है। God knew what would happen खुदा tomorrow. को पता था परसों क्या God होने knew वाला what would है। happen the day खुदा after ने tomorrow. पहले से दाऊद और उसके साथियों के लिए राह तैयार कर And God दी। had already prepared a way for David and his men. खुदा के लोगों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं And है, dear people of God, do not lose hope. परेशान होने की जरूरत Do नहीं not है। become afraid, खुदा पहले से हल निकाल चुका है। because God has already prepared a खुदा way. ने पहले से आपके लिए राह तैयार कर He दी has है। prepared a way out for और you. यहाँ पर देखें 11वीं आयत में लिखा है, और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उसे वो दाऊद के पास लाए और उसे रोटी दी, सो उसने खाई और उसे पीने को पानी दिया। उन्होंने अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था।
तब दाऊद ने पूछा कि तू किसका आदमी है और तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालिकी का नौकर हूँ। मेरा आका मुझको छोड़ गया क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। हमने क्रीतियों के जुनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालब के जुनूब में लूट मार की और सकलाज को आग से फूंक दिया। आमीन। Verse 11, they found an Egyptian in a field and brought him to David. They gave him water to drink and food to eat, part of a cake of pressed figs and 2 cakes of raisins. He ate and was revived, for he had not eaten any food or drunk any water for 3 days and 3 nights. David asked him, "Who do you belong to? Where do you come from?" He said, "I'm an Egyptian, the slave of an Amalekite. My master abandoned me when I became ill 3 days ago. He raided the Negev of the Keretites, some territory belonging to Judah, and the Negev of Caleb, and we burned Ziklag." आमीन। Amen. खुदावंद का शुक्र हो। We thank the Lord. और अगर हम यहाँ पर पढ़ें 7वीं आयत से तो लिखा है, सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा और उनमें से एक भी ना बचा। 100-125 जवानों के जो ऊँटों पर चढ़कर भागे थे, और दाऊद ने सब कुछ जो अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज़ गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना कोई और चीज़ जो उन्होंने ली थी। सो दाऊद सब का सब लुटा लाया। And verse 17, David fought them from dusk until the evening of the next day, and none of them got away except 400 young men who rode off on camels and fled. David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. आमीन। Amen. अगर आप और मैं इस सारी स्टोरी से वाकिफ हो If you and I know this story, और हमें वापस दाऊद के उस दौर में ले जाया जाए, and we time travel back to that moment in David's life, और जब दाऊद अपने साथियों के साथ सकलाच में दाखिल हो रहा है, and then we are watching him enter Ziklag with his men, और जब आकर वो जार जार बच्चों की तरह रो रहे हैं, and बिलक रहे we see हैं, them crying like babies, तो हमें पता हो कि अगले चैप्टर में हुआ क्या था, अगली वर्सेस के and we अंदर। already know what's going to happen in the next chapter. तो हमारे अल्फाज दाऊद के लिए क्या होंगे? What would we say to David? और दाऊद, तुझे फिक्र करने की जरूरत Oh नहीं है। David, you do not need to be afraid, हमें पता है कि खुदा ने तेरे लिए राह पैदा कर because we दिया, know God has prepared a way out for you. और हमें पता है कि तूने हमला किया था दुश्मन पर और सब कुछ छुड़ा लाया था, We know that you will attack this raiding party and bring everything back, क्योंकि ये सब कुछ तो फ्यूचर में होने वाला था। because this is about to happen in the future. और खुदा का खादम होते हुए मैं आपको बताना चाहता And हूँ as being the man of God, I want to tell you, कि खुदा फ्यूचर से वाकिफ है, God knows your future. और इसीलिए बाइबल में 365 मरतबा ये बात आई है And कि फिक्र ना कर। 365 times in the Bible it says, "Do not be afraid." हर रोज खुदा हमें कहता है कि फिक्र ना For कर, each day of the year, the Lord says, "Do not be क्योंकि afraid," खुदा पहले से हल निकाल चुका है, because the Lord has prepared a खुदा solution. पहले से तैयार कर चुका है He राह has को, already prepared the way. खुदा पहले ही हल दे चुका है, He has already given the खुदा solution. ने पहले ही मुश्किल का हल दे He दिया है, already knows how to solve your खुदा ने बाहर situation. निकलने का दरवाजा खोल He दिया has हुआ है। opened the door so you can exit the So, challenging अपने आप को situation. मजबूत करें So दाऊद की strengthen तरह, yourself like David. कि जब भी कठिन हालात का सामना हो, Whenever you face these moments, अपने आप को खुदा में मजबूत करें, strengthen yourself in the Lord. शुक्रगुजारी करें उसकी Begin to कि thank the उसने Lord पहले से राह पैदा कर दी है। that He has already prepared a way. हालेलुया। Hallelujah. सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, So may the Lord bless you. खुदा का हाथ आपके ऊपर रहे, May the hand of the Lord और reside मेरी upon दुआ your है life. कि याद रखे दुख और सुख साथ साथ है, And remember, these sadness but also comfort, they go hand in hand. लेकिन दुख के अंदर अपनी नजरें, जैसे दाऊद कहता है, दुखां दे वेले मेरी यहोवा सुने Like दुआ। David says that even in time of need, Lord, may you hear my prayer. फिर वो कहता है अपनी आँख चुकना अखियां पहाड़ा Then वाला, he says, I will look towards the mountains. कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, I raise my eyes towards the मेरी mountains. कुम्मत कहाँ से है? Where will my strength come मेरी from? कुम्मत खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया He says, है। my salvation comes from the Lord who made the जब heavens हम and the खुदा earth. के बेटे और बेटियां हैं, And when you are the daughters and हमारी कुम्मत कहाँ से है? our strength, our हमारी salvation, कुम्मत खुदा से it है। comes from our Lord. दाऊद की कुम्मत खुदा से है। The strength of David खुदा was ने from his दाऊद की God. मदद की, And God helped David.
खुदा आपकी भी मदद He करेगा, will also help you. खुदा आपको भी मुश्किलों से And He will also निकालेगा, free you from your खुदा challenges. आपको भी रिहाई He will बख्शेगा, also free you. खुदा आपको भी रोशनी में He लेकर will bring आएगा, you into the light. वो तारीकी को खत्म कर He will देगा, remove the darkness. क्योंकि वो तारीकी का खुदा नहीं, वो रोशनी का Because He's खुदा not the है। God of darkness but of light. वो मुश्किलात का खुदा नहीं है, वो हल का He's not और खुशी का He's खुदा not the God है। of challenges but the God of freedom. वो ऐसा खुदा नहीं है जो दुखों और मुसीबतों में छोड़ दे। He's not the God to leave you alone in your और याद challenging रखे moments. खुदा ने वादा किया है Remember, God has promised कि you, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुमसे nor will I leave दस्तबरदार you nor होऊंगा। forsake you. और यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ Christ हूँ। has said, "See, I am with you until the end of the world." तो डरने की जरूरत नहीं do है, not be afraid. खौफजदा होने की जरूरत Do not नहीं be है। scared. हालात बदल जाएंगे जैसे भी हो, Circumstances will change no matter how कुछ they नजर are. नहीं आ रहा, वो सब कुछ पैदा कर देगा। You can see nothing, but He will provide the way. और वो उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो है ही नहीं, जो नजर नहीं आती, उनको ऐसे बुलाता है गोया कि वो पहले से मौजूद हो। God, He brings things into existence like they were there from the beginning. डोंट वरी माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, Do not worry. खुदा उन पर ट्रस्ट करें, Just trust on the Lord. अपनी आंखें यहोवा पर रखें, Cast your eyes on Jehovah खुदा उन यीशु मसीह पर रखें and put your eyes on Christ, और वो आपको डिलीवर and He करेगा। will deliver you. आमीन। Amen. खुदा उन लश्करों के खुदा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों के लिए, नौजवान बेटे बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम से एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे। तेरा आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है इनके लिए खुला रहे। जब कभी दुख मुसीबत का सामना करना पड़े तो खुदावंद दाऊद की तरह अपने आप को उन हालात में मजबूत करें, ताकि जैसे दाऊद गालिब आया ये भी गालिब आए खुदावंद, और ये बरकत अपने लोगों को दे खुदावंद, बड़ी तसल्ली दे खुदावंद, बड़ा इत्मीनान दे खुदावंद। तेरा मसा इनकी ज़िंदगियों के ऊपर ठहरा रहे। तेरा शुक्र हो आज के कलाम से तूने हमें बड़ी बरकत दी है, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। मेरी बहनों भाइयों, अगर आपको कलाम से बरकत मिली है तो इस बरकत को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि शेयर करें इस बरकत को दूसरों के साथ, ताकि वो भी कलाम से बरकत पाएं। और जैसे हम गीत गाते हैं ना, घर घर में अंजील सुनाएंगे, तो ये एक टीम वर्क है। तो टीम वर्क के बगैर अंजील का पैगाम नहीं फैलाया जा सकता। तो हमने ये टीम वर्क किया है, तो आप इसको आगे फैलाएं, तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। और आइए मिलकर अंजील की मुनादी करें, दुनिया के कोने कोने तक अंजील के पैगाम को फैला दें और बताएं कि यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया एंड गॉड ब्लेस यू।